आई हैव मूव्ड ऑन। बहुत लोगों से सुना होगा। काफ़ी सारे लोग जो ब्रेकअप हो जाता है या फिर किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, दे ऑलवेज से लाइक दिस, आई हैव मूव्ड ऑन। बट डू यू रियली थिंक दे हैव मूव्ड ऑन, और डू यू रियली थिंक यू हैव मूव्ड ऑन? समझने की कोशिश करते हैं। मूव्ड ऑन मीन्स अक्सर जो हम देखते हैं, एक ब्रेकअप होता है या कोई रिलेशनशिप टूटता है तो लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के लिए या तो वो घूमने निकल जाएंगे या फिर वो कोई और पार्टनर ढूंढते हैं जहाँ से वो अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर सकें और उन पीछे की चीज़ों को भूल सकें। बट वो जो ग्रजेस हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो जो हार्ट ब्रेक है, वो उस टाइम में आप ही का एक हिस्सा निकल कर वहाँ रह जाता है। आपकी जो कंप्लीट एनर्जी है उससे कुछ पार्ट उस टाइम जोन में वहाँ अटक जाता है उस इंसान के साथ, और तुमने उसे एक्नॉलेज नहीं किया है, तुमने उसे फॉरगिव भी नहीं किया है, तुमने उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं किया है, और तुम बस उसको दबाने के लिए किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हो या फिर कोई नया जॉब स्टार्ट करते हो या फिर नया कोई अपनी करियर देखने की कोशिश करते हो, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। ऑल यू आर डूइंग जस्ट टू अवॉइड दैट हार्ट ब्रेक, ताकि आपको वो महसूस ना करना पड़े, सुनना ना पड़े। और मैक्सिमम लोग उसको, उस ग्रीफ को महसूस भी नहीं करते, रिलीज़ भी नहीं करते, और उससे पहले ही वो दूसरी रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं, और वो भी फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर ही हो सकता है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वुंडेड, यू आर नॉट हील्ड। सो येस, लोग कहते हैं मूव्ड ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन, बट आर यू रियली? बिकॉज देयर इज़ अ साइन ऑफ मूविंग ऑन। अब इवन तो आप नए रिश्ते में हैं, आप अपने पुराने पार्टनर के लिए, आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं होते, किसी तरह की बैड मेमोरीज नहीं होती, और आप खुलकर उस पर बात करते हैं। इवन तो वो इंसान अगर आपको याद आता है, वो इमोशंस, वो मेमोरीज अगर आपको याद आती हैं, आप उस तरह का महसूस नहीं करते। अब ना वो लगाव है, ना वो गुस्सा है, देयर इज़ जस्ट अ न्यूट्रल थिंग। और यही होता है कि नाउ यू हैव मूव्ड ऑन। अब अगर कोई उस रिश्ते में आपसे बात करना चाहे या आपका प्रेजेंट पार्टनर उस पर बात करना चाहे, आप खुल के बात करते हैं, आप अपने ओपिनियंस देते हैं, आप बताते हैं व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट पर्सन, and that's it, and now I moved on. So these are the signs that you have really moved on.